कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। आइए आज के प्रार्थना सभा को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस प्रार्थना सभा के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा हजारों लोगों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं। करने वाले प्रभु हैं, प्रभु की महिमा हो। हमें इस बात का साक्ष्य मिलता है कि कैसे सैकड़ों लोगों के जीवन में प्रभु विभिन्न प्रकार की चंगाइयां दे रहे हैं। कई परिवारों में शांति आ रही है। एक बहन ने फोन करके कहा कि आपके कार्यक्रमों को हम लगातार देखते हैं और हमारे परिवार में शांति आई है। झगड़ा होता था, मतभेद था, आज हम सभी लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक बेटा, बड़ा बेटा
जिसके पेट में कई दिनों से दर्द था, दवा करते करते थक गया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक काम कर, प्रतिदिन रोज सुबह उठकर रोज की रोटी कार्यक्रम देखा करो। उसने मेरी बात को माना, उसने कहा, और उसका पेट दर्द गायब और अन्य रोग भी मिट गए। ऐसे बहुत ही रोचक साक्ष्य हमें सुनने को मिला है, बहुत सारे रोचक साक्ष्य। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें सुसमाचार में एक बात पढ़ने को मिलती है। वो बात यह है कि जब प्रभु यीशु कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर लटके हुए थे, चिलचिलाती धूप में, आसमान और जमीन के बीच में टंगे हुए थे, उनके शरीर से खून बहकर समाप्त हो चुका था, उनका शरीर कांप रहा था, पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, पूरा शरीर खून से लथपथ था, एक शब्द निकालना मुश्किल था जुबान थे। उस समय भी वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने कहा कि ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने अपनी मां की दयनीय अवस्था देखा और प्रभु यीशु ने योहन को उनका सहारा बना दिया। प्रभु यीशु ने उनके बगल में टंगे हुए उस डाकू की प्रार्थना को सुन लिया और कहा, मैं तुमसे कहता हूं आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। अपनी दर्दनाक परिस्थिति में भी प्रभु यीशु ने दूसरों के लिए प्रार्थना की। हमारे जीवन में जब दुख आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? हम अपने में खो जाते हैं, हम दूसरों को भूल जाते हैं। दूसरों के दुख की बात तो भूल जाइए, लेकिन हम दूसरों को भूल जाते हैं और हम अपने आप में खो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने दुख की पराकाष्ठा चोटी के समय दूसरों के लिए प्रार्थना की, और मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु की वह प्रार्थना सबसे प्रभावशाली प्रार्थना थी। दिल्ली में मदर तेरेसा सिस्टर लोगों की एक संस्था है, मडौली में। एक बार वहां पे साधना देने गया था, कई सिस्टरें वहां पे इकट्ठी हुई थी। दोपहर के समय जब खाली समय मिलता था, वहां पे जो संस्था चल रही है गरीबों के लिए, विशेष करके जो समाज से तिरस्कृत लोगों के लिए, जो सड़कों पे घूमने वालों के लिए, मैं वहां पर देखने गया। मुझे एक आश्चर्यजनक बात देखने को मिली। वो बात यह है कि करीब 45 साल की एक औरत, जिसके दोनों पैर कटे हुए थे, नहीं हैं, एक तख्त के सहारे जिस पर पहिए लगे हुए थे, वह घूमती फिरती है और वहां पे जितने रोगी थे उन रोगी नारियों के बाल को झाड़ती है, नहलाती है। मैं तो उसको देखकर अवाक रह गया। मैंने कहा कि ये औरत जिसके पैर नहीं हैं, वह रो नहीं रही थी कि प्रभु तूने मेरे पैरों को क्यों ले लिया, बल्कि वो खोई हुई थी दूसरों के सेवा में। बहुत ही हृदय स्पर्शी बात है। तो प्रभु यीशु जब दुख में थे, उस समय प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ साल पहले आप जानते हैं, जी जागरण में हमारा कार्यक्रम प्रसारित होता था। हर शनिवार और रविवार को हजारों की संख्या में लोग उसको देखा करते थे। उन दिनों मुझे पटना से एक टेलीफोन कॉल मिला, करीब 22-23 उम्र की लड़की है। वो मुझे फ़ोन करके बोल रही थी कि स्वामी जी ऐसा कीजिए, आप मेरे भाई के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने पूछा क्या है? कि भाई का स्वास्थ्य अच्छा हो और उनको एक अच्छी नौकरी मिले। बातचीत के दौरान मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो? उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? मैंने कहा तुम क्यों नहीं कर सकती हो? तुमने पढ़ाई की है, नहीं कर पाई हूँ। कुछ काम करती हो, नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो कहती है मैं तो अपाहिज हूँ, मैं तो बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। उसने मेरे दिल को छू लिया। मैंने कहा कि एक अपाहिज, एक लड़की, जवान लड़की जो बिस्तर पर पड़ी हुई है, कुछ कर नहीं सकती है, वो लड़की अपने बारे में नहीं कहती है कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, बल्कि वो कहती है मेरे भाई के लिए प्रार्थना कीजिए। जानते हैं, संत पौलुस के जीवन में संत पौलुस कहते हैं कोई ऐसा दुख था जो कांटे की तरह उनको चुभता था। एक ऐसा दुख जो कांटे की तरह उनको चुभता था, और उसने प्रभु से प्रार्थना की प्रभु इस दुख को ले लीजिए। लेकिन प्रभु ने क्या जवाब दिया? कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 9 और 10 में पढ़ेंगे। किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। आगे देखिए, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है।
तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। आगे पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ में पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों, संकटों पर गर्व करता हूं। मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। तो संत पौलुस एक दुख से गुजर रहे थे। प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। जब हम पीड़ा में हैं, दुख में हैं, उस समय प्रभु का सामर्थ्य हमें पूर्ण रूप से प्रकट होता है। जब आप पीड़ा में, दुख में, उस समय आपकी प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि उस समय प्रभु का सामर्थ्य आप में बहुत ही शक्तिशाली ढंग से कार्य कर रहा है। मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है। जब मैं दुख में हूं, पीड़ा में हूं, शारीरिक कष्ट में हूं, रात को सो नहीं पाता हूं, ऐसे में प्रभु मेरे जरिए बड़े बड़े कार्य करते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैंने देखा कि मेरे जीवन में प्रभु का सामर्थ्य शक्तिशाली ढंग से प्रकट होता है। तो दुख में प्रभु की सामर्थ्य हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। कई साल पहले मैं दिल्ली जाया करता था। उस समय वहां पर एक संस्था में बराबर जाया करता था। वो संस्था है शांति अवेदना। आप देखेंगे वो संस्था सफदरजंग अस्पताल के बगल में रिंग रोड पर, वहां पर मरणासन कैंसर के रोगियों को रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। करीब 20-30 रोगी हैं, बहुत अच्छी सेवा होती है। जब भी मैं दिल्ली जाता था, उस संस्था में जाया करता था और वहां पर कुछ देर बैठता था, लोगों से मिलता था। एक बार जब मैं वहां गया हुआ था, वहां की सिस्टर ने सारे रोगियों को इकट्ठा किया और मुझसे कहा कि आप वचन सुनाइए। मैंने कहा कि भाई इनको क्या वचन सुनाऊं, सब मरने को हैं, किसी का यहां कटा है, इधर कटा है, बहुत बुरी अवस्था में है। मैंने सोचा कि ये प्रभु, इनको मैं कौन सा वचन सुनाऊं, कैसा वचन सुनाऊं। अचानक पवित्र आत्मा ने मेरी बुद्धि को प्रकाशित किया और कहा, उनसे बोलो कि आप जो सह रहे हैं यह एक यज्ञ है, यह एक बलिदान है और यह बलिदान प्रभु को प्रिय है। इसकी सुगंध प्रभु को प्रिय है। इसलिए इस दुख को आप ऐसे जाने मत दीजिए, बल्कि इसको सकारात्मक ढंग से लीजिए। यह एक बलिदान है, एक यज्ञ है, एक महान प्रार्थना है। हमें अपने दुखों को प्रार्थना में परिवर्तित करना होगा। हमारे दुख प्रार्थना में परिवर्तित हो जाएंगे तो शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रार्थना हो जाएगी। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हम पढ़ते वाक्य 5 में, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। पेतरुस इसी बात को दोहराते हैं, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के बलिदान के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। मेरा विश्वास है क्रूस पर प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना की, वो प्रार्थना उनकी सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली प्रार्थना थी। और उनका जो दुख भोग सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रार्थना थी, यज्ञ था, बलिदान था, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिली है। हमें अपने दुखों को प्रार्थना के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। संत अल्फोंसा का उदाहरण लीजिए। संत अल्फोंसा दुख में जीती थी, लेकिन वो हमेशा इस दुख को संसार के कल्याण के लिए इस्तेमाल करती थी। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे दुख दीजिए, क्योंकि दुनिया में लोग बहुत ज्यादा अय्याशी कर रहे हैं, मुझे दुख दीजिए। लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की कृपा के लिए संत अल्फोंसा ने अपने ऊपर दुख को ले लिया। यीशु ने दुख भोगते हुए हमारे लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सबसे शक्तिशाली प्रार्थना हुई। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में पढ़ने को मिलता है। बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। वाक्य 19 में लिखा हुआ है, उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं। दुखी के आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक विश्वासी के आंसू को जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। एक विश्वासी के आंसू को स्वर्ग तक चढ़ना चाहिए। उसके आंसू स्वर्ग तक चढ़ते, क्या मतलब इसका? उसके आंसू प्रार्थना में परिवर्तित होते हैं। उसके दुख प्रार्थना में परिवर्तित हुआ।
कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 24 में संत पौलुस कहते हैं, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूं उसके कारण प्रसन्न हूं। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूं। और एक बात सुनिए, पौलुस क्या कहते हैं, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट सहता हूं, यानी पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर में जो कष्ट भोगता हूं ये आप लोगों के लिए है। पौलुस ने अपने कष्ट को अपने लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना स्वरूप ईश्वर को समर्पित किया। प्रार्थना स्वरूप ईश्वर को समर्पित किया। आप पढ़ेंगे पौलुस को दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 उसके वाक्य 15 में, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, उससे पहले आप पढ़ेंगे पूरे अध्याय में कि पौलुस अपने जीवन के दुख कष्टों का वर्णन करते हैं कि कैसे उनको अत्याचार सहना पड़ा, कि कैसे उनको कैद खाने में डाला गया, कैसे उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए, कैसे वे भूखे रहे। अंत में पौलुस कहते हैं उसके वाक्य 15 में पौलुस कहते हैं, यह सब मैंने आपके लिए किया है ताकि आप में कृपा बढ़े, ताकि आप में कृपा बढ़े और विश्वासियों की संख्या बढ़े। पौलुस कहते हैं कि मैंने ये सारा दुख आपके लिए सहा है ताकि मेरे दुख के द्वारा आप में कृपा बढ़े और विश्वासियों की संख्या बढ़े। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सोचता हूं कि अक्सर हम लोग अपने दुखों को हल्के से लेते हैं। शायद आप नहीं जानते हैं कि आपका दुख कितना महत्वपूर्ण और कीमती है और कैसे आपका दुख सुंदर प्रार्थना में परिवर्तित हो सकता है। जब यीशु की तरह हम अपने दुख के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना शक्तिशाली हो जाती है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है, दुख के साथ जो प्रार्थना चाही जाती है उसमें ज्यादा ताकत है, उसमें ज्यादा शक्ति है। यानी दुख के अभाव में जो प्रार्थना होती है उससे ज्यादा शक्तिशाली वो प्रार्थना होती है जो आपके जीवन में दुख होता है। यानी दुखमय अवस्था में जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में ज्यादा शक्ति होती है। यही कारण है, आप देखेंगे प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे, कई बार आप पढ़ेंगे कि जब प्रेरित लोग अन्य शिष्यों पर प्रार्थना करते थे उससे पहले वो उपवास रखते थे। उन्होंने उपवास किया, उसके बाद हाथ रखकर प्रार्थना की। उपवास और प्रार्थना। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 में आप पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति ने अपने जवान बेटे को यीशु के शिष्यों के पास ले आया। उसके अंदर अबदूत था और यीशु के शिष्य उसको निकाल नहीं पाए और बाद में यीशु ने उसको निकाला। जब यीशु और शिष्य घर पहुंच गए तो शिष्यों ने यीशु से पूछा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए। तो प्रभु यीशु ने कहा, इस जाति के भूत प्रेत अशुद्ध आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकाली जा सकती है। यानी बिना उपवास और प्रार्थना के, प्रार्थना में उपवास के द्वारा शक्ति आ जाती है, सामर्थ्य आ जाता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की अपने सुसमाचार के प्रचार के कार्य को शुरू करने से पहले। 40 दिन और 40 रात की प्रार्थना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 14 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरे थे। हालांकि उनके शरीर में कमजोरी आई जरूर, वे मरने को जैसे हो गए, लेकिन उनके शरीर व्यक्तित्व में सामर्थ्य आ गया। तो दुख और प्रार्थना एक साथ जाते हैं। दुख की अवस्था में हम जो प्रार्थना चाहते हैं उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं कि आग जलाने के लिए हम मैचिस इस्तेमाल करते हैं। मैचिस की तीली को आप मैचिस पर रगड़ते हैं, तब उसमें से आग निकलती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, अगर मैं मैचिस को तीली को लेकर इस तरह रगड़ेंगे तो क्या उसमें से आग निकलेगी? बिल्कुल नहीं। मुझे जोर से रगड़ना पड़ता है। वह एक दुखदाई प्रक्रिया है। जब मैं उसको जोर से रगड़ूंगा उसमें से आग निकलेगी। उसी तरह सुखमय अवस्था में जो प्रार्थना चाही जाती है उसमें दम नहीं है,
लेकिन दुखमय अवस्था में जो प्रार्थना चलाई जाती है उसमें ताकत है, शक्ति है। तो प्रभु यीशु ने क्रूस पर से हमारे सामने एक बहुत बड़ी शिक्षा रखी है। अपने दुख के पराकाष्ठा में, चोटी में प्रभु ने प्रार्थना की। प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख पीड़ाएं आती हैं, उस समय जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उसमें बहुत बड़ी शक्ति और सामर्थ्य होता है। इसलिए हमें अपने दुखमय परिस्थिति में अपने में नहीं खोए जाना चाहिए, बल्कि उस समय दूसरों के लिए सोचना है और दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करना है। उसमें सामर्थ्य होगा, दूसरों का कल्याण होगा, उसके साथ साथ आपका भी कल्याण होगा। आज हम प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज हम प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपने जीवन के दुखों को प्रार्थना में परिवर्तित करेंगे। वे प्रार्थनाएं शक्तिशाली होती हैं, प्रार्थना में परिवर्तित करेंगे। अपने जीवन के एक एक दुख को यीशु को समर्पित करते जाना। हो सकता है कि आपका पति शराबी है, आपका बेटा शराबी है, उस दुख को प्रभु को समर्पित करते जाना और उसकी योग्यता से कई लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करना। आपके शरीर में हो सकता है कोई रोग हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, सिर्फ उस रोग में खोए मत रहना, बल्कि उस रोग को प्रभु को समर्पित करते हुए उसके द्वारा कई लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करना। आपके परिवार में कोई समस्या होगी, उस समस्या में खोए नहीं रहना, बल्कि उस समस्या को प्रभु को समर्पित करते हुए उसके द्वारा कई लोगों के कल्याण के लिए, उनके जीवन में कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। इस प्रकार आप देखेंगे आपके जीवन का एक एक दुख सुंदर प्रार्थना में परिवर्तित हो जाएगा और बहुत सारे लोग आपके दुखों के द्वारा कृपाएं प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु के दुखों के द्वारा हमें मुक्ति मिली है, हमारे दुखों के द्वारा कई लोगों को मुक्ति मिले। इसीलिए ये जरूरी है कि हम प्रभु यीशु की तरह अपने दुखों में दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आज की इस आराधना के दौरान अपने आप को हम देखेंगे, अपने जीवन के दुखों को हम प्रभु को समर्पित करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, प्रभु ये दुख मैं ऐसे लोगों के लिए समर्पित करता हूं। जैसा कि आपको सिर दर्द है तो आप क्या करेंगे, हे प्रभु यीशु, इस दुनिया में बहुत सारे लोग सिर दर्द और सिर संबंधी अन्य रोगों से पीड़ित हैं। प्रभु यीशु, मेरे इस सिर दर्द को उन लोगों के कल्याण के लिए मैं समर्पित करता हूं। इसको ग्रहण कीजिए। मान लीजिए आपके हृदय में रोग हैं, आप संसार भर के हृदय रोगियों के लिए इसी तरह प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु यीशु, मैं एक हृदय रोगी के दर्द को समझता हूं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे दर्द को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। हे प्रभु, इसके द्वारा कई लोगों का कल्याण हो, कई लोगों को चंगाई मिले। एक एक दुख को प्रभु को समर्पित करते हुए इसी तरह संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करना। आप देखेंगे आपके जीवन में प्रभु का आनंद आएगा, प्रभु की कृपाएं बरसने लगेंगी। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर पलों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए और तेरे उदाहरण के लिए। क्रूस पर लटकते समय तूने हमारे बारे में सोचा, अपने दुश्मनों के बारे में सोचा, तूने उनके लिए प्रार्थना की, हमारे लिए प्रार्थना की। हे यीशु, अपने जीवन के दुखमय समयों में भी दूसरों को याद करने और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हमें कृपा दीजिए। अभी आराधना है, आराधना में मन लगाकर भाग लेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना।
तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। 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 दिव्य प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना करें। दिव्य प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना करें। हमारा हृदय और मन इस समय प्रभु यीशु की उपस्थिति से पुलकित हो जाए। हमारे मन और हृदय में इस समय प्रभु की उपस्थिति आ जाए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु के लिए खोलिए। यीशु हमारे बीच में विराजमान है। करुणामय प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। यीशु का सानिध्य, शक्तिशाली सानिध्य इस समय आपके कमरे में, आप जहां कहीं भी बैठे वहां पे पहुंच रहा है। इस समय जीवित यीशु के लिए अपने हृदय और मन के द्वार को खोलिए। अपने परिवार के द्वार को खोलिए, घर के द्वार को खोलिए। आने दीजिए यीशु को इस समय आप अपने जीवन में। यीशु को अपने जीवन में आने दीजिए। शक्तिशाली यीशु, असंभव को संभव करने वाले यीशु को इस समय अपने जीवन में आने दीजिए। एक इतना सुंदर समय है, अनुग्रह और आशीष का समय है। प्रभु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। जो यीशु के पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगता है। जो यीशु पर विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगता है। हर तरह की भूख और प्यास को मिटाने वाले यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू यहां विराजमान है। तेरा सानिध्य यहां पर है। 2000 वर्ष पहले जितने सामर्थ्य और शक्ति के साथ तू इस संसार में उतर आया था, उतने ही सामर्थ्य और शक्ति के साथ तू इस समय इस वेदी पर विराजमान है। मैं विश्वास करता हूं। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। यीशु, तेरे सामर्थ्य को समय फैलने दीजिए। तेरी महिमा को समय फैलने दीजिए। चारों ओर फैलने दीजिए। जितने भी भाई बहन इस समय मोबाइल के द्वारा और अन्य रूपों से इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उस सभी लोगों के जीवन में तेरे सानिध्य को फैलने दीजिए। तेरी महिमा को फैलने दीजिए। तेरी शक्ति को फैलने दीजिए। मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है।
मुक्ति दाता यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद महिमा के साथ महिमा के साथ पुनर्जीवित हुआ है। जीवित हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही यीशु, वही यीशु इस समय हमारे बीच उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चमत्कारी यीशु, चमत्कारी यीशु, इसमें पूर्ण कार्य करने वाले यीशु हमारे बीच विराजमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना महिमा, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से लदा हुआ था और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने के वाले और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। इसलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। हालेलुया। उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस महान प्रभु की हम स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय अपनी आंखें बंद रखेंगे। अपने जीवन के सारे दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। अपने जीवन की एक एक पीड़ा के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। शारीरिक रोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। मानसिक तनाव के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। पारिवारिक समस्याओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। सारे दुखों को इस समय हम प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। अपने हाथों को इस तरह ऊपर की ओर उठाइए और यीशु के हाथ में सब कुछ दीजिए। ग्रहण कीजिए, धन्यवाद दीजिए। अय्यूब की तरह जिसने कहा ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस लिया। ईश्वर की स्तुति हो। अपने जीवन के हर एक दुख और पीड़ा को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाइए। यीशु ने क्रूस पर चढ़कर उस क्रूस के दुख भोग के समय भी दूसरों के लिए प्रार्थना करके हमें सिखाया कि हमें अपने दुखों के समय दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपने दुखों को प्रभु को समर्पित करते जाइए
और इस समय प्रभु को धन्यवाद दीजिए उन सारे दुखों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के दुख भोग के द्वारा हमें मुक्ति मिली है। प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हमें मुक्ति मिली है और उनके दुख भोग के द्वारा हमें कई कृपाएं प्राप्त हुई हैं। आज इस समय उनके घावों को याद करते हुए उन सारे घावों की योग्यता के द्वारा चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के सिर से बह निकले उस पवित्र रक्त की योग्यता के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे कोरोना रोगियों को चंगाई मिले। हालेलुया। मैं बोलूंगा प्रभु यीशु के सिर से बहने के लिए उस पवित्र रक्त के द्वारा, आप बोलेंगे कोरोना रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के सिर से बहने के लिए उस पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त की योग्यता से, प्रभु यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के सिर से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय से बहने के लिए उस पवित्र रक्त के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे हृदय रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हृदय से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ हम प्रार्थना को जारी रखेंगे। प्रभु यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे कैंसर के रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा, प्रभु यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के हाथों से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के घुटनों से बहने के लिए पवित्र रक्तों के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे मानसिक रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के घुटनों से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के घुटनों से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के घुटनों से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के घुटनों से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के घुटनों से बहने के लिए पवित्र रक्त के द्वारा,
रोगियों को चंगाई मिले, प्रभु यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा, मानसिक रोगियों को चंगाई मिले, प्रभु यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा, मानसिक रोगियों को चंगाई मिले, प्रभु यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा, मानसिक रोगियों को चंगाई मिले, प्रभु यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा, मानसिक रोगियों को चंगाई मिले, प्रभु यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा। मानसिक रोगियों को चंगाई मिले, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे सभी एड्स के रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा, एड्स के रोगियों को चंगाई मिले, प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा, एड्स के रोगियों को चंगाई मिले, प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा, एड्स के रोगियों को चंगाई मिले, प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा, एड्स के रोगियों को चंगाई मिले, प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा, एड्स के रोगियों को चंगाई मिले, प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा, एड्स के रोगियों को चंगाई मिले, प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा, एड्स के रोगियों को चंगाई मिले, प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा, एड्स के रोगियों को चंगाई मिले, प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा, एड्स के रोगियों को चंगाई मिले, प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा। एड्स के रोगियों को चंगाई मिले, हालेलुया 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 हालेलुया। हर तरह के रोगियों को प्रभु की ओर उठाते हुए समय विश्वास के साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। पूर्ण विश्वास करना, विशेष करके जितने रोगी इस समय टीवी के सामने हैं, मोबाइल के सामने हैं, सारे रोगी इस समय विश्वास के साथ अपने रोग को यीशु के कदमों पर रखना, यीशु के हाथ में समर्पित करना। सभी लोग स्वतंत्र होकर ऊंचे आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 शेलमिया ला 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 ला। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा यीशु के पवित्र नाम पर। हर तरह के रोग से पुराने रोग से गंभीर रोग से इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले भाई बहनों को चंगाई 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 चंगाई। बंधनों से आजादी, बंधन टूट जाए, शैतान का हर प्रकार का बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, बड़ी भक्ति के साथ, विश्वास के साथ। मेरे साथ इस गीत में सहयोग देंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के पवित्र रक्त की योग्यता से, रक्त की शक्ति के द्वारा हमें हर प्रकार के बंधन से आज़ादी मिले, हर तरह के रोग से छुटकारा मिले, पाप के बंधन से छुटकारा मिले। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, इस गीत में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में,
बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। अभिषेक के लिए प्रार्थना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय आंखें बंद करके पवित्र रक्त के अभिषेक को इस समय स्वीकार कीजिए, अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें अभिषेक दें सिर से पैर तक। यीशु का पवित्र रक्त हमारे घरों और परिवारों के लिए सुरक्षा बने। यीशु हमारे घर के चारों ओर अपने पवित्र रक्त से अंकित करे। अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए प्रभु का पवित्र रक्त हमें सामर्थ्य प्रदान करे। हम संत पापा फ्रांसिस की प्रार्थना के साथ प्रार्थना को अंत करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का पवित्र रक्त मेरी सुरक्षा है। यीशु का पवित्र रक्त मेरी दवा है। यीशु का पवित्र रक्त मेरा संरक्षण है। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।